तो जो 5वें लेवल में चले गए उनके हाल सुनो, वो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। जो 5वें लेवल में पहुंच गए उनके सपने खुल गए अब। और दरबार वो 5वें लेवल में जो पहुंच गए हैं उनको आश्वस्त करता है कि उनका हर सपना साकार होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। और जैसे ही 5वां लेवल पार करेंगे, जैसे ही 6ठे लेवल में जाएंगे, तो दरबार अभी कल ही से 10 बसें बुक करा के रखेगा। इन सबको बैठा के बढ़िया पहाड़ों पे ले चलेंगे ध्यान साधना कराने। फिर यात्रा कराएंगे सबको 6ठे लेवल। इसलिए पहले लेवल वाले ध्यान रखो, जल्दी से 6ठे में पहुंचना है। दरबार ने पहले से घोषणा कर रखी है कि बाबा का जो जन्मदिन आएगा 2025 में जनवरी में, करीब 9 महीने के आसपास शेष, तब इस पूरे विश्व को पता लगेगा कि इस दरबार का उदय किस लिए हुआ था। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कोई भी साधना बिना रोग मुक्ति के, बगैर शोक मुक्ति के नहीं हो सकती, ये तो तय है। जब कोई व्यक्ति पुराने ज़माने में संन्यास लेता था तो हंसी खुशी अपने घर से जाता था। पूरे गांव के लोग उसको विदा करते थे, परिवार के लोग विदा करते थे। अपने कर्तव्यों को पूरा करके परिवार के फिर वो संन्यास्त होता था। तो हंसी खुशी में जो जाता है साधना के लिए वही सफल होता है। अगर रोग हैं, शोक हैं, तो सफल नहीं होता। और असली साधना तो घर में रह के है, अपने परिवार के बीच में रह के जो साधना है, उससे बड़ी साधना संसार में नहीं है। जो बगिया आपकी फूलों की महक रही है परिवार के रूप में, अपने लड़के बच्चे नाती पोते परिवार पूरा, उसके बीच में, बगिया के बीच में जब आप रहते हैं, उसका फिर आनंद ही अलग है। फिर उस साधना का आनंद अलग है। इसी को बोलते हैं ना, एक तरफ सन्यास है, एक तरफ संसार है, साथ साथ है, संतुलन है उसका। तो परिवार के साथ रह करके हम जब चलते हैं तो उसका बहुत आनंद है। अगली पीढ़ी को संदेश मिलता है। आप जंगल चले गए, आपकी पीढ़ी अगली जान ही नहीं पाएगी दादा क्या करते थे, क्या किया। जब घर में रह करके आप जो भी करते हैं वही आचरण आपके आगे आने वाली पीढ़ी में अपने आप चला जाता है। तो इसका सबसे पहला लाभ हमारे परिवार को मिलता है। हर परिवार को ऐसा लाभ मिलता है तो वो एक समाज बनता है। तो पूरा समाज ही गृहस्थ होने के साथ साथ सन्यासी भी होता है, तो वो समाज बहुत सुंदर होता है। इस बात की हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा परिवार सबसे बड़ी हमारी निधि है।
क्यों भाग जाते थे पता है? लोग घर छोड़ के जंगल क्यों भाग जाते थे? धीरे धीरे घर में लोग साधना करते रहते थे, धीरे धीरे सामने वाले की बातें भी सुनाई देने लगती हैं, धीरे धीरे कुछ दिखने भी लगता है। तो पड़ोसी आता, जब आप गाड़ी खरीद के लाते हैं तो पड़ोसी कहता वाह क्या गाड़ी लाए हो, क्या बात है यार, ये बड़ी सुंदर गाड़ी है, वाकई बहुत आरामदायक है। लेकिन अंदर अंदर कह रहा होता बेटा मरोगे इसी गाड़ी से, एक्सीडेंट से तुम हैं। जो बढ़िया हार पहन के पत्नी सामने आती है, बड़ा तारीफ करती पड़ोस से महिलाएं आके, अरे कितना सुंदर बनवाया है, बहुत सुंदर है, तो इतना सुंदर देखा है नहीं हमने। और अंदर चल रहा होता है कि तुम्हारा गला कटेगा किसी दिन अगर बाहर निकली पाइल की। तो सन्यासी से सुनता रहता तो देखता यार ऊपर तो ये कुछ और बातें कर रहा है, अंदर इसके कुछ और चल रहा है। तो घर छोड़ के भाग जाते थे, लगता था कैसा संसार है ये, अंदर कुछ बाहर कुछ। इसलिए लोग भाग जाते थे ज़्यादातर जंगल दुखी होके। लेकिन ऐसे दुखी होकर भागने वाले कभी सन्यासी नहीं हो पाए पूरे, कभी समझ नहीं पाए कुछ, कभी पूर्ण नहीं हो पाए। दुख में नहीं, हमें सारे सुखों के साथ अपने परिवार के साथ तंत्र यही सीख देता है। ध्यान रखो, जो वस्तु मेरे पास है, जो कुछ भी है मेरे पास, उसके साथ रह करके बिना विरोध किए उसका, और अपने मार्ग पर हम बढ़ते जाएं, तंत्र यही सीख देता है। एक आदमी रोज़ खड़े होकर आपको चौराहे पे गाली देता है, अब आप सोचो इसको कैसे पहले हम हटाएं रास्ते से, तब हम जी पाएंगे। तंत्र ये नहीं कहता है, तंत्र कहता है कि ये देखो कि उसमें क्या समस्या है, उस समस्या के मूल कारण में जाओ, कारण को नष्ट करो, इसकी तुम्हारे प्रति जो जानकारी है कमज़ोर है, इसको पूरी जानकारी कराई जाए, बताया जाए, समझाया जाए। ना समझे तो जैसा है वैसा स्वीकार किया जाए कि इसकी फितरत है, इसका काम ही गाली बक के इसको आनंद मिलता तो उसको आनंद लेने दो, तुम अपने आनंद में रहो, उसको अपने आनंद में रहने दो, दोनों लोग आनंद में रहो। एक गाली दे के आनंद ले रहा है, तुम सुनो ही नहीं, सुन ही नहीं रहे तुम्हारी गाली, हम तो हम भी आनंद में हैं। तो समस्या में लिप्त नहीं होना है, समस्या से दूर रह करके खड़े होंगे जब भी आप, तो समस्या का आपको समाधान दिखेगा। जब भी बात करिए समस्या के समाधान पे बात करिए। समस्या में पूरा विश्व बात कर रहा है, पूरा संसार बात कर रहा है समस्या के ऊपर, समाधान की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि समाधान है नहीं। उनकी मजबूरी है समस्या में केवल चर्चा करना। अगर समाधान पे चर्चा होने लगे तो आधे लोगों की तो दाल रोटी बंद हो जाएगी। जितने प्रदर्शन होते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, ज़्यादातर 90% वो समस्याओं को लेकर के ही होते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम समाधान बताओ, तो समाधान उनके पास भी नहीं है। तो तुम्हारी समस्या है और तुम्हारे पास अगर समाधान नहीं है तो वो समाधान कोई दूसरा नहीं निकालेगा, समाधान आपको ही निकालना होगा। परिवार की समस्या हो, चाहे स्वयं की समस्या हो, चाहे समाज की समस्या हो, समाधान बैठ कर के ही निकलेगा, समाधान स्वयं से निकलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखो।